नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि बच्चों के अंदर ब्लड इन्फेक्शन यानी कि खून में संक्रमण किस तरह से फैलता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड इन्फेक्शन है क्या। ब्लड इन्फेक्शन को कॉमनली सेप्सिस भी कहा जाता है। जब भी आपके शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन फैलता है, जैसे बैक्टीरियल हो या फिर वायरल हो, फंगल हो या फिर पैरासाइट यानी कि परजीवियों की वजह से जो इन्फेक्शन फैलता है, वो जब भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है, आपके खून में मिक्स हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लड इन्फेक्शन यानी कि खून में संक्रमण होना। सभी उम्र के लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग को, सभी को यह इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जब भी ये इन्फेक्शन बच्चों में होता है, खास करके नियोनेट्स यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं, फिर चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते हैं, तब यह परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसके पीछे के जो भी कारण होते हैं वो जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आइए वन बाय वन इसके पीछे के जो 4 मेन रीज़न है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कारण है बैक्टीरियल कोज, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाला इन्फेक्शन। यह सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और बच्चों में जो उसकी एज होती है, उम्र होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो ये बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो आइए उसके बारे में वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियोनेट्स यानी कि नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा है उसके बारे में। मेनली 3 प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन फैलता है। नंबर 1 है जीबीएस यानी कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। अगर माँ के अंदर डिलीवरी के दौरान यह इन्फेक्शन है या फिर ये बैक्टीरिया मौजूद है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के जरिए यह बैक्टीरिया बच्चों के शरीर में आ सकता है। नंबर 2 है इसेरेसिया कोलाई, जिसे हम कॉमनली कोलाई कहते हैं। बच्चों में जब भी यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की परेशानी आती है तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन कारण ये हो जाता है। नंबर 3 है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। ये वैसे तो रेयर कंडीशन होती है, रेयर इन्फेक्शन होता है, लेकिन जब भी डिलीवरी के थोड़े समय पहले या फिर जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें अगर माँ कंटामिनेटेड कोई खुराक खाती है, कोई खास करके कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है तो कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, या फिर दूध अगर कंटामिनेटेड हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो ऐसे में ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो सकते हैं और वर्टिकल ट्रांसमिशन के जरिए यानी कि माँ में से बच्चे में भी यह जो बैक्टीरिया है उसका संक्रमण हो सकता है। अब बात करते हैं इन्फेंट्स और ओल्डर चिल्ड्रंस के बारे में। उसमें भी मेनली 3 प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। नंबर 1 है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्किन इन्फेक्शन के थ्रू यह बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो सकते हैं। नंबर 2 है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। बच्चों में न्यूमोनिया या फिर मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन में जो इन्फेक्शन होता है उसके पीछे का अगर कोई मोस्ट कॉमन कारण है तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। नंबर 3 है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV। देखिए ये इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस हो सकता है अगर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हालांकि इसको रोकने के लिए वैक्सीन अवेलेबल होती है। अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन है तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा कारण है वायरल कोज, मतलब कि वायरसेस से फैलने वाला इन्फेक्शन। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों की ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे बच्चों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आसानी से लग जाता है। उनमें सबसे एक मोस्ट कॉमन है साइटोमेगालोवायरस, CMV। जो बच्चे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कि जिन बच्चों की इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर है, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ये खास करके जो नियोनेट्स होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें शुरुआती समय में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगर माँ HIV संक्रमित है, माँ को HIV है, तो फिर बच्चे में HIV होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्शन जब बच्चों में होता है तो बच्चों की इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिससे दूसरे भी इन्फेक्शन लगना आसान हो जाता है। तीसरा कारण होता है फंगल कोज, यानी कि फंगस की वजह से फैलने वाला इन्फेक्शन। वैसे तो यह कंडीशन काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन जिन बच्चों की इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है यानी कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे लंबे समय के लिए हॉस्पिटलाइज है, लंबे समय के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक या फिर कॉमन इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। उसमें मेनली 2 स्पीसीज होती है। एक है कैंडिडा स्पीसीज। जब भी बच्चों में कैथेटर का इस्तेमाल ज़्यादा लंबे समय के लिए किया जाता है, फिर बच्चे लंबे समय के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो ऐसे में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है एस्परगिलस स्पीसीज। जब भी बच्चों को कीमोथेरापी दी जाती है, मतलब कि किसी भी कारणवश खास करके कैंसर की वजह से जब भी बच्चों को कीमोथेरापी दी जाती है तो फिर ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चौथा कारण है पैरासाइट कोज, यानी कि पैरासाइट की वजह से फैलने वाला इन्फेक्शन।
देखिए, जो डेवलप्ड नेशन है, मतलब कि जो विकसित देश है, वहाँ के बच्चों में पैरासाइट इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है यानी कि विकासशील देश है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ के बच्चों में पैरासाइट इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मेनली 2 स्पीसीज सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। एक है प्लाज्मोडियम स्पीसीज। मलेरिया के पीछे अगर कोई स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है पैरासाइट की, तो वो है प्लाज्मोडियम स्पीसीज। अगर मलेरिया का अच्छे से इलाज नहीं किया गया तो फिर आगे चलकर सेप्सिस यानी कि ब्लड इन्फेक्शन की परेशानी हो सकती है। दूसरी स्पीसीज है टोक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, उनमें यह इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थी जानकारी बच्चों में ब्लड इन्फेक्शन यानी कि बच्चों में खून में संक्रमण किस तरह से होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।